जानियो कि साजन ये मत जानियो तुम बिचूलत मोए चैन जैसे जल बिल माछरी तड़पूंगी दिन रे कोई लुटेरा के लूट गया है दिल का खिलौना मेरा टूट गया है दिल का खिलौना। मैं तो अपने पिता के महलों में आ गई। पिताश्री, पुत्र वधू सुलोचना आपको बारंबार प्रणाम करती है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। पिताश्री, लगता है आपने मेरी दशा को नहीं देखा। ये जो आशीर्वाद आपने दिया है तो मिथ्या हो जाएगा। प्रसन्नता तो हमसे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। हाँ, बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। देखो, पहचानो इस भुजा को। ये आपके पुत्र घरनाज की कटी हुई भुजा है। इस कटी हुई भुजा ने युद्ध स्थल का सारा वृतांत लिखकर बता दिया है। हे पिताश्री, और मेरे पति का शीश रामादल में है। मैं रामादल में जाऊंगी, उनका शीश लेकर सती हो जाऊंगी, मैं पति के पास पहुंच जाऊंगी। सुत बध सुना दशानन जबहि मूर्छित भयो पर्यो मई तबहि। पुत्री, तुम एक शीश की बात करती हो, मैं जाकर हजारों शीश ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, नजपति का शीश चाहती हूँ। वे गए वीर गति पा करके, मैं लकी उचती हो जाऊंगी, पति का सोचता मैंने सानंद सती हो जाऊंगी। क्या कह रही हो? मैं लाखों शीशों का क्या करूंगी जब मेरा पति का शीश ही मेरे पास नहीं है। सती होना चाहती हो? हाँ पिताश्री। क्या कह रही हो? मैं उनके बिना मैंने तुम्हें कभी पुत्रवधू नहीं माना, तुम्हें सदैव पुत्री की तरह माना है, और शत्रु बल से मरकर भी वह अजर अमर हो जाएगा। तू कष्ट किस बात का करती? मैं जीवित हो उन तपस्वियों से अपने पुत्र का बदला ये दशानंद अवश्य चुकाएगा। आप बदला ले लेंगे, लेकिन मेरे पति को वापस नहीं कर पाएंगे। आप पिता हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। आप जीवित हैं हमारी माता मंदोदरी के लिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे लंकाधिपति, अब मैं अपने पति के बिन जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आशीर्वाद दे। ये आशीर्वाद मैं कैसे दूं, किंतु मैं रोक नहीं सकता। तुझको
जाना है तो जा, लेकिन मैं आदेश दे नहीं सकता। अपनी माता के पास जाकर उससे आदेश ले लूं। जो वाक्य है माँ के पास चलो। माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है और एक नारी की पीड़ा को समझ सकती है। केवल नारी, पुरुष नहीं समझ सकते। नारी की पीड़ा को पुरुष नहीं समझ सकते, केवल नारी ही समझ सकती है। अरे बिछुड़े मेरे नाथ मिले कैसे, बिछुड़े मेरे नाथ मिले कैसे, पल्ली जो गिरे हाथों से सदे, पल्ली जो गिरे हाथों से सदे, आकाश गिरे वो सदे कैसे, बिछड़े मेरे नाथी। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। माता के क्षणों में पुत्र वधू सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। पुत्री सुलोचना, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और ये पूजा किसकी है? पहचानो, कि तुम्हारे प्रिय पुत्र घरनाद की भुजा है। इसी कटी हुई भुजा ने युद्ध स्थल का सारा वृत्तांत लिखकर बताया है। माता, रामादल में उनका शीश है। मैं शीश लेने के लिए जाना चाहती हूँ, आपकी क्या आज्ञा है? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा। ये सच है। कहते कि ये झूठ है। नहीं, कहते पुत्री। नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं माता। हाय विधाता, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? महाराज रावण, अब तो तुम्हें चैन मिल गया होगा। मैंने कितना समझाया कि वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, वो लंका के व्यक्तियों के प्राणों की प्यासी है। लेकिन मेरी एक ना सुने। विधाता, जिसे मैंने समझा था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज विधाता ने उसे उठा लिया। और पुत्री, माता, तेरा तो पति गया, एक माँ से पूछ, जिसका पुत्र गया उसके मैं दिल में जानती क्या हूँ। बीतती होगी। माते, मैं जानती हूँ तू अपने पुत्र के लिए रो रही है, लेकिन नारी के जीवन में सब कुछ पति ही होता है। अरे पुत्र तो फिर मिल जाते हैं, लेकिन पति चला जाता फिर वापस नहीं आता। तो नारी के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इसलिए ये रोने का समय नहीं है। मैं रामादल में जाना चाहती हूँ और विधवाओं के बारे में कुछ मुझे शिक्षा प्रदान करो। बेटी, जैसा पति हो जिसका बेटी, वैसे उसको होना चाहिए। लेकिन धन्य है बेटी कि आज मैं तुझ पर गर्व कर रही हूँ कि आज तू मेरे बेटे के साथ सती होना चाहती है। हाँ, जा बेटी जा, वो बड़े ही दयालु है, वो सब पर कृपा करने वाले हैं। और तुम्हारे चाचा विभीषण भी है वहीं पर, इसलिए जाओ पुत्री। ठीक है माता, बस यही सुनना चाहती थी कि विधवाओं का धर्म क्या होता है, जो पतिव्रताएं होती हैं उनका धर्म क्या होता है। आपने कहा कि प्रथम प्रकार की, जो उत्तम प्रकार की विधवा होती है, पतिव्रता होती है, अगर उसका पति मर जाए तो पति के साथ जलकर सती हो जाना उचित है। बस माते,
जाओ पुत्री, जाओ। जा रही हूँ।